हो, ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे, जाओ। अरे जाओ यार। फोन तो पापा के पीछे लगा दिया और अब लोकेशन भी इस फोन के अंदर बताता रहेगा ये फोन कि पापा कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। घर में लगातार चोरियां हो रही है पैसों की। मम्मी के जाने के बाद भी पापा ने तो आत्म मचा के रख दी है। अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारा घर बिक जाएगा। इस लोकेशन को ट्रेस करके ना पापा को रंगे हाथों पकड़ती हूँ, पर उससे पहले ना बड़े भैया को कॉल कर देती हूँ, छोटे को भी कर देती हूँ। हेलो भैया, मार्टिन को कनेक्ट कर लो और उसको बोल दो कि ना वो भी ना मैं आपको जो लोकेशन भेज रही हूँ उसको फॉलो करे। अरे मैं आज पापा को ना रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ, उन्होंने नाक में दम करके पटक दिया है। आप और मार्टिन जल्दी से आओ, लोकेशन भेजती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये भेज दी पापा की लोकेशन। अब ना इस लोकेशन को फॉलो करती हूँ। ये लोकेशन तो इस बिल्डिंग के अंदर दिखा रहा है, फॉलो करती हूँ उसको। पापा यहीं कहीं है। क्या बेबी, कितना लेट आए हो आप? कितनी देर से वेट कर रही थी मैं, देख रहे हो ना कितनी गर्मी है। ओह सॉरी डार्लिंग, क्या करूं यार, तुमको तो पता है ना, चार बच्चे हैं मेरे और कभी कुछ लग ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, आपने मूवी की टिकट बुक करा ली? ओह, तुम्हारे को प्रॉमिस करने के बाद अगर टिकट बुक नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। और मैं क्या कह रही थी, मुझे ना एक ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं मंगा लूं? अरे ये कोई पूछने की बात है। तो ठीक है, फिर आप ना पेमेंट कर देना। चिंता मत करो, तुम जो तुमको पसंद आ रहा है बस तुम ऑर्डर करो। चलो तो मूवी चलते हैं, वहाँ पे आप मुझे पॉपकॉर्न खिलाओगे ना? अरे पॉपकॉर्न से क्या होगा, कुछ और भी खिलाएंगे, बस तुम बताती जाओ। ठीक है। और बस पीछे बैठो और चलो, पता नहीं किसका फोन आ जाए फिर। कहाँ जा रहे हो पापा इतनी जल्द? दिव्या तू? हाँ वो बहुत गर्मी हो रही थी, मैं यहाँ खड़ी थी और तेरे पापा निकल रहे थे यहाँ से, तो मैंने बोला अंकल मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। दिव्या बस, अब ना नौटंकी करने की ना तो जरूरत नहीं है। मतलब तू मेरे पापा को काट रही है इतने टाइम से। मेरे पापा के संग में तेरा अफेयर चल रहा है। बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ दिव्या। तू पागल हो गई है कि मैं दोस्त हूँ तेरी, मैं तेरे पापा के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? और वो तेरे पापा हैं, उन पे तो भरोसा कर। बस वही तो कि तुम मेरे पापा के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। कल रात को ना मेरे पापा के ना फोन में ना मैसेजेस पढ़ लिए थे और मुझे लगा था कि कोई शायद आंटी होंगी जिनसे उनका अफेयर चल रहा होगा। और लगातार ना हमारे घर में ना पैसों का हेर-फेर हो रहा था। कभी भैया के पैसे चोरी हो रहे थे, कभी मार्टिन के पैसे चोरी हो रहे थे और यहाँ तक कि मेरे पर्स में से भी पैसे चोरी हो रहे थे। और उसके बाद में ना पापा के छेन चबीलापन, ये हम लोगों पर ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद में पापा को उदास होना चाहिए था, उतने ही पापा रंगीन हो गए थे। हाँ, ये काप बॉय बने फिरते तो हैं पूरे मार्केट में। अरे बेटे कैसी बातें कर रहे हो? पापा चुप हो जाइए आप। आपको ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि हम यहाँ पर कैसे आए। आपकी शर्ट के पीछे ना मैंने ना जीपीएस लगा दिया था, फोन देखो। जीपीएस? हाँ, और उस जीपीएस को ना अपने पास में कनेक्ट कर लिया था, जिसको ट्रेस करते करते ना हम लोग यहाँ आ गए हैं। और मुझे क्या पता चलता है कि मेरी फ्रेंड का चक्कर मेरे ही पापा से चल रहा है। तो अब तुम अपने बाप की चौकीदारी भी करोगी, सीआईडी भी करोगी? करनी पड़ेगी चौकीदारी पापा। जब बाप ना रंगीन हरकतें करने लग जाए ना तो बच्चों को ना चौकीदारी करनी पड़ती है। जिस उम्र में ना बाप को और बच्चों की चौकीदारी करनी चाहिए, उस उम्र में बच्चों को बाप की चौकीदारी करनी पड़ रही है। और पापा सुनो, इस फोन में ना जीपीआरएस के साथ साथ ना रिकॉर्डर भी होता। सारी चीजें ना रिकॉर्ड हो चुकी है। ये आप किस तरीके से इस लड़की से आगे क्या क्या बात कर रहे थे? देखो तुम्हारी इस रिकॉर्डिंग के चक्कर में ना बिना मतलब के ना मेरा नाम खराब हो जाएगा। बिना मतलब के नहीं हो रहा दिव्या। तुझ पर मैंने भरोसा किया था, तुझे मैं घर में घुसाती थी अपने। मैं सोचती थी कि दिव्या कितनी अच्छी दोस्त है यार, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, एक दिव्या ही है। मेरे घर में घुस के तूने मेरे पापा के ऊपर ही डोरे डाल दिए। अरे वो तेरे पास में आए थे, तू मना कर सकती थी ना। लड़कों की कोई कमी थी क्या? मर गए थे क्या लड़के? तू कहाँ देख तो सही, तू सोच, अगर तेरे पापा से मैं ये सब कर रही होती तुझे कैसा लगता? फील करके देख दिव्या। समझ रही हूँ, बट मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो तो बस मेरे ऊपर पैसा खर्च करते थे, इस वजह से मैं उन्हें घुमा रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रही है, हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। बस तेरी साइड से कुछ नहीं था, लेकिन उनकी साइड से था। तभी तो वो तेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहे थे। आपने तो एक बार भी नहीं सोची कि आपके बच्चे किस तरीके से मेहनत करते, दिन रात एक करते और उसके बाद में जाकर ना पूरे घर का खर्चा झेल रहे हैं। और
आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं। सुन लिया अपने कानों से क्या बोला, घुमा रही थी सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए। तुम अपनी फैमिली ड्रामा में ना मुझे मत इन्वॉल्व करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम्हें जो करना है तुम वो करना है इनके साथ। अच्छा तुझको जाने दे, हम तुझको छोड़ दें? तूने ना हमारे पापा को फंसा रखा है, पता नहीं कितने दिनों से दीदी ये पैसे एंट्री होगी इनसे। और हाँ दीदी मेरा तो एक दिल करता है इनको ना घर में नहीं घुसने देते, इनको करने दो अय्यासी। जब इनके पास पैसे नहीं होंगे ना तो इनकी सारी की सारी कल ठिकाने आ जाएगी। अरे नहीं मार्टिन, कैसे भी हैं पर वो है तो हमारे पापा ना, बस हमें ना अब इन पे देख रेख रखनी पड़ेगी जिससे कि दोबारा ये सब ना कर सके। और दिव्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, कहीं कोई काम कर लो। अपनी बाप की उम्र के आदमियों से तू पैसे लूट रही है, हम निकले ऐसे। और आप बहन भी ना साथ छोड़ के वार करती है, आपने तो मेरी दोस्त को ही पकड़ा, शर्म आनी चाहिए आपको, नाक कटा के रख दी। इनको ना लेके चलो यहाँ से, गुस्सा आ रही है मुझे इनके ऊपर। अब समझ में आ रही है क्यों बार बार कह रहे थे काले बाल लगवा दो, काले बाल लगवा दो।